गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे भाई। आज बात करने वाले हैं एफआईएस, डीआईएस और प्रो के डेटा की। आराम से समझना। अब भाई कुछ नया हुआ है, ठीक है? क्योंकि भाई देखो 30 मई को जो हुआ था वो हम सबको पता है, इन्होंने भैया तगड़ा वाला बेच दिया था, ठीक है? अब भाई इन्होंने जब 36% बेचा, अब पोजीशन जो है लेके आए मात्र 14% पर। अब मेरे भाई तुम सोच के देखो, इंडियन मार्केट को ये कब तक छोड़ सकते हैं, कब तक ये इग्नोर कर सकते हैं? इन्होंने चाइना में बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है ना, सब जगह पे एक अच्छा खासा पैसा लगा के बैठे हुए, लेकिन इंडियन मार्केट के अभी ये इंडियन मार्केट क्या कर रहे हैं, मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई हमें, ठीक है? मैं सच बता रहा हूं, आने वाला जो 10 साल जो जर्नी है हमारे इंडिया की, बहुत ज्यादा एक ग्रोथ स्टोरी बनने वाला है। और उसमें एफआईएस जो है इनका बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। अभी ये बस है ना, क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि भाई हम लोग किस लेवल तक पैसे को संभाल पा रहे हैं। और अब ये जब इनको समझ में आ रहा है ना कि यार भाई मैंने बेचा तुरंत, और मार्केट गिरा नहीं, इन्होंने इतना बेचा, मार्केट सिर्फ 250 पॉइंट गिरा था, 250-300 पॉइंट गिरा, ठीक है? और मतलब जैसे ही अब इनकी एंट्री देखना, कल जो है 3 जून को इन्होंने कितना बाई किया है, अब आपको देख के थोड़ा समझ आएगा, ठीक है? डेटा पे चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे, मजे तब आएगा। डेटा पे एनएसई रिपोर्ट पे आ गया हूं मैं। यहाँ पे यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं तो डेटा आपके सामने आएगा। डेरिवेटिव्स कर देंगे, ठीक है? डेरिवेटिव करके मैंने निकाला ओपन इंटरेस्ट, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये मैंने ले लिया यहां से, ठीक है? ये क्या हो रहा हो गया रहा, ठीक है? अब यहां से मैं इसको लेके आपके सामने लेके आता हूं। अब ये डेटा आपके सामने, इसको अब आराम से अच्छे से समझेंगे, डिकोड करेंगे, है ना? इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सुबह 6 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? तो कैसे भी करके भैया लाइक करने में कंजूसी मत छोड़ा करो, है ना? कुछ और आप लोगों में से जो लोग सही में सीरियस हैं, ठीक है, और नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई शेयर भी कर दो भाई। थोड़ा सा जैसे लगे ना कि हाँ, जो भाई लगता है रियल में कुछ वैल्यूएबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपके पास जिसके भी है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करो। नई हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, इससे नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। कई बार वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है तो नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से इस डेटा को लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको पेश कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। तो ये डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, पहले सजा देते हैं अच्छे से। और ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा, और मैंने इसको ज्यादा वैसे नहीं कर रखा, बहुत ही सिंपल तरीके से वो कर रखा है। नहीं तो लाल पीला करके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा सकता हूं मैं भी, इसको बहुत ज्यादा लाल पीला कर दूंगा, है ना? और आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना ही ज्यादा, वो उस सिंपल चीजों को हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना कि पता नहीं चलता कि भाई क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है इसको, इसकी वैल्यू करो। अब क्या होता है, चक्कर क्या पड़ता है भाई, चक्कर ये पड़ता है कि आप लोग ना सिंपल चीजों को वैल्यू नहीं करते। ये कहीं ना हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि भाई अगर सिंपल है तो यार सिंपल ही है, मतलब क्या इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? मेरे भाई इसकी जितनी वैल्यू है ना, अगर आपने इसको समझना स्टार्ट कर दिया ना तो मजा आ जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? अब मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ दोनों के, फ्यूचर लॉन्ग प्लस फ्यूचर शॉर्ट। ये मैंने लॉन्ग किया, और लॉन्ग करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे कर्सर आगे खींच दिया, ठीक है? अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉन्ग परसेंटेज है कितना, इंटू 100 डिवाइड बाई ये टोटल से, तो ये अपना निकल के आ गया। और यहाँ से इसको मैं हटा दिया, ठीक है? और इसका मैं इसको नीचे खींचूंगा तो सबका आ जाएगा। अब हमें देखना है पोजीशंस कहाँ कहाँ पहुंच गई है इनकी। तो हमारे क्लाइंट की पोजीशन देखें तो क्लाइंट ने, हमारे जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया कल, ठीक है भैया? देख लो इन्होंने क्या करा है, अपना जो अपनी पोजीशन थी 69.39 से इन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया कल 7% के आसपास, 6.66% जो है इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है भाई? सिंपल सी बात है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप आराम से बुक करोगे। मैंने भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया था कल, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 470 या 480 के 480 से शायद मैंने ले रखा था, और 520 तक मैंने जाके उसको कल बेचा है थोड़ा सा, ठीक है? तो भाई ये चीज ना, प्रॉफिट बुकिंग ना, आप रिटेलर्स को समझ में आ रही है कि ईटीएफ के अंदर काम कैसे करना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, ठीक है? तो वो चीज जो है थोड़ी सी समझ में आना स्टार्ट हुई है, लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हुआ है कि प्राइस एक्शन के साथ, डेटा के साथ, ईटीएफ के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है बन रहा है, और उसको हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो रिटेलर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। अब आते हैं आगे, यहाँ पर हमारे जो डीआई है, उन्होंने क्या करा, डीआईएस ने, जो हमारे घरेलू वो है फंड, तो इन्होंने भाई दो
इतना लगभग 51.91 पे अपनी पोजीशन को ले गए हैं और 2.40 जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। 2.40 जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ा दिया। ये तो क्या है भाई, म्यूचुअल फंड का दबा के पैसा आ रहा है, ठीक है। और ये जो है भाई घरेलू इन्वेस्टर है हमारे, ठीक है, और इनको पता है कि यार मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। आने वाले 10 साल में, आने वाले इस डिकेड के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पड़ी हुई है। और ये क्या है कि लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब आप देख पा रहे हो एसआईपी जिस लेवल पर बढ़ रही है, लोग वक्त जिस लेवल पर डिसिप्लिन हुए हैं। और डिसिप्लिन होने का रीजन क्या है भाई, ये लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं, ठीक है। चक्कर यहाँ पे है, इन्होंने अब प्रॉफिट देखा है, पिछले 3 से 4 साल में प्रॉफिट अच्छा खासा बनता हुआ लोगों को दिखा है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये वाली बात है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा तो मार्केट के अंदर कभी टिक नहीं पाओगे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो लगातार जो है पैसा आ रहा है, ठीक है। अब हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की पोजीशन मेरे भाई देखो कहां पहुंच गई। एक ही दिन में मेरे भाई इसको बाई करना पड़ा 14.20%। कहां गए, आए तो वापस यहीं पे ना। बोला वही वाली बात है भाई, ठुकरा के मेरा प्यार जाओगे कहां, आओगे तो तुम यही ना। ये देखो भाई तगड़ा वाला सेल कर दिया था बहुत, है ना। और अब तुम खुद सोचो, यहां पर ये थे 14.06, ठीक है, और कल में इन्होंने बाय किया 14.20। अब इनकी तुम बाइंग लेवल को सोच के देखो कहां आ गया होगा, क्योंकि कल भाई मार्केट जो है वो 23,000 के ऊपर ही था, है। और मैं तो ये सोचता हूं कि इन्होंने सिर्फ लोएस्ट पॉइंट पर भी खरीद लिया होगा, तब भी 23,100 के आसपास ही खरीदा है मेरे भाई इसने, ठीक है। तो अब इनका बाइंग एवरेज कहां आ रहा होगा तुम सोचो। ये 14% का बाइंग एवरेज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 22,700 के आसपास का होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कुछ बाइंग एवरेज, है ना। और मैं कह रहा हूँ नीचे की साइड होगा, चलो 300 के आसपास होगा, ठीक है। हाँ चलो मार्केट एक बार 400 पे तो गया था, 300 200 के आसपास होगा। और 23,100 इन्होंने 14%, मतलब इनका मोटा मोटा बाइंग एवरेज जो निकल के आ रहा है ना, वो अब 22,800 के आसपास आने वाला है। ध्यान रख लेना 800 के आसपास, क्योंकि 14% जो है वो लगभग लगभग इनका कहां पे है, वो 22,200 100 के आसपास है, ठीक है। 22,200 या 100 के आसपास है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर इन्होंने 14.06 है ना। मैं आपको एक अंदाजा लगाना सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेट है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो कल मार्केट में इन्होंने खरीदा कितना है, 14.20 खरीदा है ना। और कल मार्केट कहां थी, कल मार्केट भाई, कल मार्केट के लो कहां था, 22,100 के आसपास ही था, ठीक है। 22,100 के आसपास ही था। तो इन्होंने 22,100 से नीचे तो खरीद नहीं सकते, इसके आसपास ही खरीदा होगा, क्योंकि मार्केट इसके नीचे गई नहीं थी। तो यहां पे इन्होंने खरीदा है 22,100 के आसपास। क्लियर है यहां तक। और ये 14% है। और ये वाली 14% जो पहले वाली पड़ी हुई पोजीशन, ये ज्यादा से ज्यादा भाई कितने की होगी, ये 22,200 के आसपास की होगी, है ना। 22,200 के आसपास की होगी। तो इनका अगर मैं बाइंग एवरेज निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, ये सॉरी ये 2300 है, ठीक है, इसको 23,100 है, इसको माफ कर देना, ये 23,100 है, इसके लिए मुझे माफ करना है ना। तो इनका बाइंग एवरेज जो निकल के आ रहा है भाई, वो निकल के आ रहा है 22,700 से 800 के बीच में, 700 से 800 के बीच में ये निकल के आ रहे हैं। अब सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, ये कोई नहीं समझाने वाला आपको कि भाई मार्केट इसके नीचे आता है तो एफआईएस की लंका लग जाएगी। अब दो कंडीशन होगी, या तो मार्केट को इसके नीचे लाने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, या अगर मार्केट इसके नीचे आता है उससे पहले इनको काटना पड़ेगा, ठीक है भाई। नॉर्मल सी बात है 14%, अच्छा ये तो इनको काटना पड़ेगा क्योंकि इनको लॉस होने लग जाएगा, सिंपल है ना। और ये लॉस तो अपनी नॉर्मल सी बातें होने नहीं देंगे। और कल इन्होंने बाय किया है 23,100 पे, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, 23,100 पे इन्होंने बाय किया है ये, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इन्होंने इतनी हैवी पोजीशन अगर बाय की है 23,100 पर, तो यार ये पागल तो नहीं है, इतना बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब मान के चलते हैं कि यार इन्होंने प्रॉफिट बुक करना, और थोड़ा सा जल्दबाजी करी, इन्होंने लग रहा था कि यार मार्केट जो है, इंडियन मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है या कुछ है, ठीक है। इन्होंने इस दिन हमारा तगड़ा वाला बेच दिया था, कब, 30 मई को अच्छा खासा बेचा था। ये देखो यहाँ पे आपके सामने कितना पोजीशन हल्की कर दी थी, यहाँ पे ये देखो 36.63 पोजीशन को हल्का कर दिया था, और अब इनको वापस आना पड़ा, ठीक है। ये अभी 2 दिन पहले बेच के गए हैं, 2 दिन हुए हैं अभी इनको, ठीक है। 2 दिन में क्या हुआ, मार्केट के अंदर इन्होंने क्या करा, वापस से अपना पोजीशन को बढ़ा लिया, ठीक है। अब कहां पे आ गए, वापस से आ रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि भाई अब इन्होंने बाई करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और प्रो ने क्या करा भाई, प्रो ने मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करा है,
बिल्कुल भाई प्रॉफिट बुक करना प्रो का भी बनता है, अच्छा खासा इसने बाई किया था तो इसका हक बनता है, ठीक है भाई। लगभग 2.5% पोजीशन इसने इसने भी क्या करा, पोजीशन के अंदर जो है प्रॉफिट जो है बुक करा। तो अब खेल क्या हुआ है भाई, क्लाइंट्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया है और हमारे प्रो ने प्रॉफिट बुक किया। प्रो ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया, सिर्फ 2.5% के आसपास प्रॉफिट बुक किया, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी भी इसकी पोजीशन अच्छी खासी मार्केट के अंदर बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी पॉजिटिव ही है। जब ये काटेगा, ठीक है, तब हम सोचेंगे कि भाई अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वहां पर हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है, ठीक है। ये चीजें ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्या मिल रहा है, एफआईएस का एक बाइंग लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं ये होगा वो होगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका, एक माइंडसेट दे रहा हूं, सोचने का तरीका दे रहा हूं कि देखो ये एक लेवल है जिस लेवल पे आके एफआईएस ने बाई किया है, ठीक है। तो एफआईएस ने अगर इस लेवल पे आके 14.20% खरीदा है तो नॉर्मल सी बात है एफआईएस नहीं चाहेगा कि मार्केट इस लेवल से नीचे आए, ठीक है। तो पागल थोड़ी ना यार, उसने इतना दिमाग है उस बंदे के पास, इतना रिसर्च करते हैं वो लोग, उनकी टीमें हैं, तो इतनी अच्छा पैसा है उनके पास, तो वो लोग यार कोई पागल नहीं है मार्केट को इसके नीचे आने दे। और अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इसके नीचे आता भी है तो जो एफआईएस है उनको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, तुरंत ये लॉस अपना बुक करेंगे, उसके बाद मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखेगा, जिसकी संभावना अभी दूर दूर तक नहीं है। अब देखते हैं भाई थोड़ा सा गेम क्या है। थोड़ा सा गेम ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे भाई 350 के पास में सीटें आती हैं, वी विल बी न्यूट्रल, ठीक है, ध्यान रख लेना। 350 से ऊपर हम मार्केट के अंदर नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, 350 से नीचे ध्यान रख लेना 23,000 हम दोबारा से टच कर देंगे। अगर हम इसके नीचे गए कहीं भी कभी भी, ये बात बिल्कुल मतलब आपके दिमाग में चेन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इस चीज को आपको समझ के चलना है, ठीक है। एक बार मैं गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी दिखा देता हूं आपको। तो भाई गिफ्ट निफ्टी तो मेरे ख्याल से अनचेंज सा ही है, आई डोंट नो, मतलब ये इतना ही दिखा रहा है जो कल था, ये बढ़ा हुआ जो है कल का ही दिखा रहा है आई थिंक, है ना। तो ठीक है यार, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है, नहीं दिखा रहा, इसकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, सब कुछ सही है। मैंने आपको सारा डेटा समझाने की कोशिश करी है। आई होप आज का सेक्शन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने में हिचकना मत करेगा, जो भी पूछना है आप आराम से पूछो, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को रिप्लाई करने का, ठीक है। और लास्ट में डिस्क्लेमर, आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दी गई है मेरे भाई, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी आए तब बाई करना, मर्जी आए मत करना, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन, कोई कॉल, कोई टिप्स वगैरह यहाँ पर नहीं दी जाती, ना मैं अपने टेलीग्राम जो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट का है उस पर भी कोई टिप्स कॉल्स नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जो कुछ है वो एक एजुकेशन, एनालिसिस और लर्निंग पर्पज से है। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।